नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं आज एक नई महीने की। और मैं आपके लिए लेके आया हूं 1 जुलाई की करंट अफेयर, यानी कि फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए 1 जुलाई की करंट अफेयर लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं नए महीने की और देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या रहने वाली है आज उनकी डिटेल्स। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। प्रत्येक वर्ष 29 जून को निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व ऑन जून 29 एवरी ईयर? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में कि 29 जून को हर साल मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। अब ये क्या है आइए जानते हैं। देखिए ट्रॉपिक्स क्या होता है, सबसे पहली बात ये है ना, हमें ये जानना है। देखो कर्क रेखा धरती पृथ्वी पर होती है कर्क रेखा और मकर रेखा, है ना। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो एरिया पड़ता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स, है ना। तो ट्रॉपिक्स उसको बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, है ना। तो ये सब भी आपको याद रखना है, उष्ण कटिबंधीय हम इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो ये सब भी आपको याद रखना है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र पड़ता है, यानी कि जो एरिया पड़ता है उसको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं और उसको हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, है ना। तो ये इसका जो दिन है हर साल को मनाया जाता है 29 जून को, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य है ना। और एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि मैनग्रोव वन, है ना, ये मैनग्रोव मैनग्रोव वन मैनग्रोव वन यानी कि मैनग्रोव वृक्ष वृक्ष जो होते हैं, यूएन के अनुसार मैनग्रोव वन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यानी कि ट्रॉपिक्स वाले एरिया में 95% पाए जाते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मैनग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यानी कि ट्रॉपिक्स में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो हर साल 29 जून को बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। वर्ष 2020 में विश्व क्षुद्रग्रह दिवस की कौन सी वर्षगांठ होगी? द ईयर 2020 विल मेक विच एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है? 6th एनिवर्सरी। देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे जो हर साल मनाया जाता है वो मनाया जाता है 30 जून को, है ना फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इसकी 2020 में कौन सी एनिवर्सरी थी? ये थी 6 नंबर की, है ना। तो ऐसे अब इसको अब देखते हैं इसकी ट्रिक कैसे आप इसको याद रखेंगे। देखो शुद्र है, देखो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हमने इसको हिंदी में बोला है शुद्र ग्रह। तो शुद्र यानी कि छह से आ रहा है ना, और छह से छह शुद्र और 6, तो ऐसे याद रखना है। तो 6 एनिवर्सरी इसकी एस्ट्रॉइड डे की थी इस साल 2020 में, और ये हर साल 30 जून को मनाया जाता है। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है मनाए जाने का? इसका उद्देश्य यह है कि एस्ट्रॉइड के बारे में जागरूक बनाना, एस्ट्रॉइड के बारे में जागरूकता फैलाना इस दिन का उद्देश्य है। और इसकी 6 एनिवर्सरी 2020 में थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। मतदाताओं के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट चुनने की समय सीमा 65 वर्ष कर दी गई है। संशोधित नियमों से सबसे पहले किस राज्य का मतदाता लाभान्वित होगा? The age of limit for voters to opt for the postal ballot in Lok Sabha and Assembly election has been reduced 65 year. The voters of which state be the first to benefit from the amendment rule? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा बिहार। देखो अब ये पोस्टल बैलेट जो नियम बनाया है पोस्टल बैलेट को लेके, इसमें क्या है एज 65 कर दिया है ना। अब जो ये नियम बना है तो इसमें ये बताना है कि इस नियम को जो सबसे पहला राज्य वो कौन सा होगा जो इस नियम का लाभ उठाएगा। तो इसका आंसर है बिहार। तो बिहार ऐसा होगा जो इस नियम का सबसे पहले लाभ उठाएगा। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। देखो पहली बात तो है कि पोस्टल बैलेट होता क्या है। देखो पोस्टल बैलेट कब यूज होता है? देखो ये कोई अगर मान लो ये स्टेट है ना, और मैं इस स्टेट का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं इस टाइम पे हूँ दूसरे स्टेट में, और वोटिंग चल रही है मेरे स्टेट में, तो मैं वोट कैसे दूंगा क्योंकि मैं इस टाइम पे हूँ अदर स्टेट में। तो अब क्या होगा, मेरी गवर्नमेंट मेरे पास भेजेगी पोस्टल पोस्टल बैलेट, है ना। तो पोस्टल बैलेट का यूज करके मैं अपनी वोट डाल सकता हूं अगर मैं अदर स्टेट में भी हूं। पोस्टल बैलेट का यूज करके मैं अपनी वोट डाल दूंगा और उसको पोस्ट के द्वारा यानी कि डाक के द्वारा वहां पे अपने स्टेट में भेज दूंगा, और वो मेरी वोट गिन ली जाएगी यानी कि काउंट हो जाएगी। तो ऐसे यूज होता है पोस्टल बैलेट का। अब क्या होगा कि बिहार पहला राज्य कैसे बन जाएगा? देखो अब ये पोस्टल बैलेट जो अमेंडमेंट रूल आया है, इसके बाद जो सबसे पहले विधानसभा चुनाव होंगे ना, जो सबसे पहले विधानसभा चुनाव होंगे वो अब सबसे पहले बिहार में ही होने वाले हैं। तो बिहार में सबसे पहले चुनाव होंगे विधानसभा के, तो इसलिए ये जो नियम है सबसे पहले बिहार में लागू किया जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है, और राइट आंसर इसका बिहार है। अब थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं बिहार की अगर मैं सीएम की बात करूं तो फ्रेंड्स वो कौन है? हमारे नीतीश कुमार। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। नीतीश कुमार जो है बिहार के हमारे मुख्यमंत्री हैं। और अगर गवर्नर की बात करूं तो वह है फग्गू
फागु चौहान। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क के बिहार की, तो वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको बिहार में देखने को मिलेगा। ये सब फ्रेंड्स आपको जानकारी याद रखनी है स्टैटिक की, इसलिए मैं आपको बताता हूं क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। किसने कविताओं की छोटी पुस्तक द योगिनी पोयम्स लव एंड लाइफ का विमोचन किया है? हु हैज रिलीज द फोर्थ बुक ऑफ पोयम द योगिनी पोयम्स लव एंड लाइफ? तो फ्रेंड राइट अदिशा दास, डॉक्टर अदिशा दास ने ये कहाँ की हैं? ये हैं ओडिशा की। तो ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं डॉक्टर अदिशा दास, और इन्होंने ये बुक लिखी है द योगिनी पोयम लव एंड लाइफ। ये सब फ्रेंड्स आपको जानकारी याद रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा मध्य प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, आनंदीबेन पटेल किस राज्य की गवर्नर है, यानी कि किस राज्य के राज्यपाल हैं? वो हैं यूपी की, है ना। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अब क्या हुआ है, मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज, है ना, यानी कि मध्य प्रदेश की गवर्नर भी अब ये होंगी, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये होंगी मध्य प्रदेश की, है ना। तो ये सब भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस टाइम पे अभी मध्य प्रदेश में जो लालजी टंडन थे, है ना, अभी कौन थे? लालजी टंडन जो वहाँ के गवर्नर थे, अब उनको हटा दिया गया है, तो एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? आनंदीबेन पटेल को, है ना। अब ये तब तक रहेंगी जब तक कोई प्रॉपर नहीं बन जाता मध्य प्रदेश का। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि कहाँ की है प्रॉपर, ये यूपी की राज्यपाल हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। खोलोंगजू पनबिजली परियोजना के लिए भारत भूटान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, तो इस पावर प्रोजेक्ट की कितनी क्षमता है? एन एग्रीमेंट साइन विद इंडो भूटान फॉर खोलोंगजू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो हाउ मच मेगावाट एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा 600 मेगावाट। जो ये मेरा खोलोंगजू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसकी क्षमता है 600 मेगावाट की फ्रेंड्स, है ना। ये सब आपको याद रखना है, और ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये हुआ है भारत और भूटान के बीच में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ भूटान के कैपिटल की फ्रेंड्स, तो भूटान की मेरी कैपिटल है थिम्पू। तो ये सब भी फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। भूटान की कैपिटल है मेरी थिम्पू, और भूटान और इंडिया के बीच एमओयू साइन हुआ है, जो कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर है, जिसका नाम है खोलोंगजू पनबिजली परियोजना, और जिसकी एफिशिएंसी है 600 मेगावाट की। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट प्लेटिना? तो फ्रेंड राइट आंसर है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये मेरे सीएम महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी, इन्होंने क्या एक घोषणा करी है प्रोजेक्ट प्लेटिना की। तो राइट आंसर है मेरा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने क्या प्रोजेक्ट प्लेटिना की शुरुआत करी है। अब ये प्रोजेक्ट प्लेटिना है क्या, आइए समझते हैं। तो सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण, सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण किया गया है, जिसका नाम रखा है प्रोजेक्ट प्लेटिना, है ना। ये सब आपको याद रखना है, और जिसकी जिसकी मतलब वो घोषणा करी है, वो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने करी है। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी महाराष्ट्र की, यानी कि महाराष्ट्र की थोड़ी डिटेल देखते हैं। जैसे कि आपको सीएम का पता चल गया है, वहाँ के उद्धव ठाकरे जी हैं। गवर्नर की बात करूँ अगर मैं महाराष्ट्र के, तो मैं भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी जो हैं महाराष्ट्र के गवर्नर है। ये सब फ्रेंड्स आपको जानकारी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। भारत सरकार ने कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? द इंडियन गवर्नमेंट हैज बैन हाउ मेनी मोबाइल ऐप? तो फ्रेंड राइट आंसर है 59। जैसा कि कल आपको सबको न्यूज़ पता है कि कल इंडिया ने 59 ऐप, यानी कि, और ये किसके हैं? ये चीन के हैं। चीन के 59 ऐप पर बैन लगा दिया है। क्यों? क्योंकि ये भारत की, इंडिया की प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते थे फ्यूचर में। तो इसलिए इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, और चाइना के 59 ऐप को बैन लगा दिया है, यानी कि अब उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में सतत जस्ती रेबार उत्पाद सुविधा का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट हैज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड अ कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी? तो फ्रेंड राइट आंसर मेरा पंजाब। तो क्या क्या है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि हमारे कौन से मंत्री हैं? ये हैं हम मेरे इस्पात मंत्री, है ना। तो ये मेरे इस्पात मंत्री यानी कि स्टील के मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये सब आपको याद रखना है, और इन्होंने इनोग्रेशन किया है गैल्वेनाइज रेबार प्रोडक्शन का। और ये किस राज्य में क्या है फ्रेंड्स? ये पंजाब में क्या है। ये सब फ्रेंड्स आपको जानकारी याद रखनी है। और ये गैल्वेनाइज रेबार क्या है? ये एक स्टील से ही, है ना, ये स्टील से ही रिलेटेड एक धातु है, और ये हमारे इस्पात मंत्री हैं, तो इसलिए इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है। तो ये सब आपको याद रखना, और इन्होंने किया है पंजाब में, है ना। अब थोड़ी सी बात करते हैं पंजाब के। जब पंजाब का जिक्र हो ही गया है, तो पंजाब के अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं फ्रेंड्स आपसे, तो वो है मेरे, आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह जो है मेरे पंजाब के मुख्यमंत्री है। सब आपको याद रखना है। और अगर मैं गवर्नर की बात करूं, तो वो है मेरे
विजेंद्र पाल सिंह। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स जानकारी याद होनी चाहिए। अगर मैं डैम की बात करूं यानी कि बांध की बात करूं, पंजाब में आपको डैम कौन सा मिलता है, वो रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, और जो है मेरा रावी नदी पर। ये सब आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए। और ये भी याद रखना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने क्या पंजाब में क्या किया है, गैल्वेनाइजेशन रेबार प्रोडक्शन का इनॉग्रेशन किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। गुजरात में निम्नलिखित में से किस जिलों के 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना को सफलतापूर्वक स्थापित किया है? इन गुजरात विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज सक्सेसफुली सेट अप द रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट एट 1000 गवर्नमेंट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट? तो फ्रेंड ये अब बताना है कि गुजरात का क्या देश का पहला ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सरकारी स्कूलों में वर्षावन को संचयन करने के लिए परियोजना बनाई है? तो ये है गुजरात का वडोदरा डिस्ट्रिक्ट, है ना। ये सब आपको याद रखना है। तो गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में सरकारी स्कूल 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल को संचयन करने की एक परियोजना बनाई है, और जो वहाँ के सीएम है विजय रूपानी है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने ये घोषणा करी है कि 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल को संचयन करने के लिए परियोजना बनाई है, और वो भी वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि गुजरात का एक जिला है। ये सब फ्रेंड्स आपको जानकारी याद रखनी है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गुजरात की, जब गुजरात का नाम आ गया है। तो अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो वहाँ के सीएम है विजय रूपानी, और अगर मैं गवर्नर की बात करूँ फ्रेंड्स, है ना, तो वो है मेरे आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो है वहाँ के आपके राज्यपाल हैं। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूँ गुजरात के फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, है ना। और ब्लैक बक भी आपको गुजरात में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, है ना। ये सब भी आपको याद रखना है। अगर मैं डैम की बात करूँ यानी कि बांध की बात करूँ, गुजरात में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम गुजरात में देखने को मिलेंगे। सरदार सरोवर बांध जो कि मेरा नर्मदा नदी पर है फ्रेंड्स, ये सब भी गुजरात में आपको देखने को मिलता है। और एक और है उकाई डैम भी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, जो ताप्ती नदी पर है। ये सब भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। किस राज्य में मंत्रिपरिषद ने एमएसएमई अध्यादेश पारित किया है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन विच स्टेट हैव पास द एमएसएमई ऑर्डिनेंस? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा असम। तो असम राज्य में क्या हुआ है, हमारे मिनिस्टर ने क्या किया है, एमएसएमई अध्यादेश पारित किया है। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। एमएसएमई अध्यादेश वो पारित हुआ है असम में, क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, असम में एमएसएमई उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना फ्रेंड्स। ये सब आपको याद रखना है। एमएसएमई उद्योग यानी ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई अध्यादेश असम में पारित किया गया है। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब चलिए थोड़ी सी बात करते हैं असम राज्य की। अगर मैं असम राज्य की बात करूँ, असम राज्य के मुख्यमंत्री की बात करूँ, तो वो है मेरे सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल जो है मेरे असम के मुख्यमंत्री है फ्रेंड्स, है ना। और अगर मैं असम राज्य के गवर्नर की बात करूं यानी कि राज्यपाल की बात करूं, तो है मेरे जगदीश मुखी, जो कि हैं असम राज्य के गवर्नर। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब एमएसएमई की बात करते हैं फ्रेंड्स। एमएसएमई मिनिस्टर यानी कि भारत के एमएसएमई मंत्री कौन है, तो वो हैं कलराज मिश्र। ये सब भी आपको याद रखना है, जो कि भारत के एमएसएमई के मंत्री हैं। और एमएसएमई अध्यादेश पारित हुआ है कहाँ, असम में। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। हाल ही में माइकल मार्टिन को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? रिसेंटली माइकल मार्टिन हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड राइट आंसर है आयरलैंड। तो आयरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं अब, वो बने हैं माइकल मार्टिन। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और अगर मैं आयरलैंड की कैपिटल की बात करूँ फ्रेंड्स, तो वो है डबलिन। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। और वहाँ की अगर मैं करेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो वो है यूरो। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। यूरो वहाँ की करेंसी है, कैपिटल वहाँ की डबलिन है। और आयरलैंड के अब नए जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो होंगे माइकल मार्टिन। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द किल कोरोना कैंपेन? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा मध्य प्रदेश। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने क्या घोषणा करी है, एक कैंपेन की घोषणा करी है जिसका नाम है किल कोरोना, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत है मध्य प्रदेश की तरफ से। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और अब एडिशनल चार्ज मध्य प्रदेश का एक गवर्नर को मिला है, वो कौन है, मैंने अभी बताया आपको, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश की गवर्नर बना दिया गया है, अतिरिक्त भार दिया गया है उनको। वैसे वो कहाँ की गवर्नर है प्रॉपर्ली, वो है उत्तर प्रदेश की। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। ड्रोन द्वारा टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंट्री टू कंट्रोल अ लोकस्ट बाय ड्रोन? तो फ्रेंड राइट आंसर है इंडिया। तो इंडिया ने क्या किया है, अभी टिड्डियों का हमला इंडिया में देखने को मिला है बहुत सारे राज्यों में, है ना। तो टिड्डियों ने बहुत सारे राज्यों में हमला किया है
तो इसको रोकने के लिए जो ड्रोन से भगाना है टिड्डियों को, वो सबसे पहले किसने भगाया है, वो क्या है, इंडिया ने, है ना। ये परीक्षण क्या है, इंडिया ने, और जो कि सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और टिड्डियाँ हमला कर रही हैं, मतलब ये वैसे हमला नहीं है कि मार रही हैं किसी को, ये बहुत सारी आती हैं संख्या में और फसल को खराब कर देती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है इकोनॉमी के लिए, है ना। तो ये आती हैं और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, तो इसलिए इनको भगाने के लिए ड्रोन का उपयोग क्या है, जो कि, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। किस देश ने पहले पर्यटक को 2023 तक अंतरिक्ष की सैर पर ले जाने की घोषणा करी है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू टेक द फर्स्ट टूरिस्ट टू स्पेस वॉक बाय 2023? तो राइट आंसर है रशिया। तो रशिया ने क्या घोषणा करी है, यानी कि टूरिस्ट को वो अंतरिक्ष में ले जाएंगे कब तक, 2023 तक, यानी कि 2023 तक इन्होंने प्लान बना लिया कि 2023 तक ऐसे ही बंदोबस्त कर लेंगे कि टूरिस्ट भी अंतरिक्ष में जाके घूम आ सकते हैं, वो भी ओनली रशिया ने ये ऐसा घोषणा करी है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि टूरिस्ट भी अब अंतरिक्ष में जाके घूमेंगे, है ना। तो उसके लिए बहुत खर्चा चाहिए लेकिन, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसा रशिया पहला देश है जिसने घोषणा करी है कि 2023 तक वो टूरिस्ट को भी ऊपर अंतरिक्ष में घुमाया करेंगे, है ना। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और ये भी याद रखना है, जो रशिया के जो हमारे वो हैं प्राइम मिनिस्टर, वो हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन, ये सब आपको याद रखना है। और रशिया ने घोषणा करी कि 2023 तक टूरिस्ट के लिए अंतरिक्ष में घुमाएंगे। तो ये थी आज की हमारी 1 जुलाई की करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं कल 2 जुलाई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, नमस्ते, टाटा, थैंक यू।